अगला श्लोक है शांतिम शांति जिनेन्द्र शांति मनसस त्वत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहवः शान्त्यर्थिना प्राणिनः कारुण्यान्मम भाक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदितः शान्त्यष्टिकं भक्तितः। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांति मनसस त्वत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ताः पृथ्वी तलेषु बहवः शान्त्यार्थिनः प्राणिनः कारुण्यान्मम भाक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदितः शान्त्यष्टिकं भक्तितः। शान्त्यष्टिकं भक्तितः। शांति अष्टक है ये। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं प्रारंभ के इन 8 श्लोकों को 8वें श्लोक में उपसंहार करते हुए इसे शांत्यष्टिकम भक्तितः, भक्ति शांतिनाथ भगवान की भक्ति के रूप में इसे शांति अष्टक कहा। जैसे महावीर अष्टक आप पढ़ते हैं, गोमटेश अष्टक पढ़ते हैं, ऐसे ये शांति अष्टक है। पर पृथक रूप में शांति अष्टक के रूप में इसकी जानकारी सभी को नहीं है। शांति भक्ति के रूप में यह प्रचलन में है, लेकिन इन 8 श्लोकों को 8वें श्लोक में पूज्यपाद स्वामी ने शांति अष्टक कहा। क्या है इसका सारांश? शांतिम शांति जिनेन्द्र शांति मनसस त्वत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ताः पृथ्वी तलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान्मम भाक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु। दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदितः शान्त्यष्टिकं भक्तितः। पृथ्वी तलेषु, इस पृथ्वी तल पर, क्या कहा? पृथ्वी तलेषु। सुनो, ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ, ध्यान से सुनते जाना सभी। हाँ, स्वाध्याय चल रहा है। पृथ्वी तलेषु, इस पृथ्वी तल पर शांत मनसः, शांत मन वाले। क्या बात है! कौन से मन वाले? इसका मतलब है मन अशांत मन वाला भी रहता है ना, रहता ही है। मन अशांत भी बहुत होता है, लेकिन किसकी बात चल रही है? शांत मन वाले की। शांत मन वाला अलग दिख जाता है। शांत मनसः, शांत मन वाले, शांत्यर्थिनः, शांति के प्रयोजन हेतु, शांति के प्रयोजन हेतु। शांति पाने का प्रयोजन भी हो और मन शांत भी हो। आकुलता व्याकुलता करने से शांति थोड़ी मिलती है। शांति विधान करना, शांति विधान करना, शांति विधान करना, और शांति विधान के नाम पर अशांति मचा रखी। अरे विधान करना तो कर लो, लेकिन हल्ला काहे को मचाए? शांति धारा, शांति धारा, शांति धारा, शांति धारा। अरे तो शांति धारा कर लो ना, हल्ला काहे को कर रहे? तो स्वयं को शांति नहीं और लोगों की शांति भी भंग कर रहे हैं।
और शांति को भंग करके शांति धारा कर रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा? भैया 2-5 मिनट लेट हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? जरा शांति तो रखो, शुद्धि का ध्यान भी तो रखो। नहीं नहीं, हम सबसे पहले करेंगे, हम जल्दी करेंगे, हमको जल्दी जाना है, हमको बहुत काम करना है, तो यहाँ आए तो यहाँ अशांति मचाए, और यहाँ से जहाँ जाओगे वहाँ भी अशांति मचाएंगे। अब शांति प्रसाद कैसे कह दो उनको? हैं? नाम भले उनका शांति प्रसाद हो, शांति लाल भी हो सकता है। अब लाल लाल रहेंगे तो शांति कैसे होगी? शांति लाल, लाल क्या सुन रहे, नहीं सुन रहे? शांति लाल। अब लाल लाल हो रहे हैं और कह रहे शांति। अशांति लाल रखो नाम। क्या नाम रखो? अशांति लाल। अशांति तो लाल हो सकती, लेकिन शांति लाल नहीं हो सकती। एक संदर्भ याद आ गया हमको। क्या हुआ? रामचंद्र जी लंका विजय करके जब अयोध्या वापस आए, तो समय पाकर के उनका दरबार लगा, सभी लोग बैठे, उनके साथ में वहाँ से विभीषण भी आए थे, हनुमान भी आए थे, नल नील अंगद वगैरह सब आए थे, बड़े बड़े योद्धा सब बैठे थे दरबार में। सीता भी बैठी थी, सीता जी भी थी, रामचंद्र जी भी थे। अब लंका की चर्चा शुरू हो गई, अशोक वाटिका की चर्चा। एकदम हनुमान जी ने उठ के कहा, अरे वहाँ की बात मत पूछो, वैसा और वैसा, और मैं जिस समय अशोक वाटिका में गया था सब वहाँ लाल लाल दिख रहा था, लाल लाल दिख रहा था। तो सीता जी ने एकदम चौंक करके कहा कि हनुमान आप क्या कह रहे हो? अशोक वाटिका में सब लाल लाल ही था, ऐसा तो नहीं। वहाँ तो कितने प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, विभिन्न विभिन्न रंगों के भी थे, श्वेत श्वेत फूल भी तो बहुत थे वहाँ पर। आप कैसे कह रहे हो कि लाल लाल ही थे? तो फिर रामचंद्र जी ने बीच में टोकते हुए कहा, रुको तुम दोनों, मैं बताता हूँ। हनुमान जी जो कह रहे हैं वो सब सही है, और आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, तो दोनों की बात कैसे सही है? प्रश्न पूछा गया। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे थे तो क्रोध से तमतमाए हुए थे। ऐ कौन है रावण, देखता हूं मैं, कौन है रावण, देखता हूं मैं। क्या अशोक वाटिका में सीता माता के लिए बंदी बना करके रखा है, मैं अभी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दूंगा, रावण की खैर ले लूंगा। ऐसा वैसा भाव करके हनुमान जी तमतमाए हुए गए थे। तो तमतमाए हुए गए थे तो हनुमान जी को सब लाल लाल ही दिख रहा था, तमतमाए थे तो लाल लाल दिख रहा था। सीता अपना कर्मोदय समझ करके शांत भाव से बैठी थी। इस बार उसको भरोसा था कि मेरे स्वामी श्री राम एक ना एक दिन जरूर आएंगे और मुझे इस बंधन से मुक्त कराएंगे। अभी हमारा अशुभ कर्म चल रहा है, मैं यहाँ पर बंदी बनी हुई हूँ, लेकिन मेरे स्वामी प्रतापी हैं, वो समुद्र को पार भी कर लेंगे और यहाँ आएंगे और मुझे इस बंधन से मुक्त करा देंगे। लक्ष्मण बलशाली हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर अपार उनको भरोसा था। तो ऐसा करके सीता शांत भाव से अशोक वाटिका में बैठी थी। तो शांत भाव से बैठी थी तो सब शांत 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 दिखाई दे रहा था। मतलब ये है, मन के अपने जैसे परिणाम बनते हैं, वातावरण वैसा दिखाई देने लगता है। नोट कर लो जल्दी, भूल जाओगे फिर, है? हाँ लिख लो, नोट कर लो जल्दी। हाँ, यही तो फायदा होता है पेन कॉपी रखने का। हाँ, अपने मन में जैसे भाव होते हैं, वातावरण भी अपने को वैसा ही दिखता है, प्रकृति भी हमको वैसी दिखने लगती है। अब नाम शांति हो
और दिन भर आकुलता व्याकुलता करें तो अकेले नाम से मतलब क्या है? ये तो नाम संज्ञा है। शांति और उतने पर लाल, लाल लाल शांति। भैया मैं तो व्याख्या कर रहा हूं, किसी का नाम हो तो बुरा नहीं मानना। बहुत से शांति लाल है, नहीं तो बुरा मान जाए। मैं तो शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। नाम शांति लाल ज्वाला। शांतिबाई ज्वालाबाई बन रही हैं। शांतिबाई क्या बन रही? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक गुस्से में रहें। तो चलो, नाम संज्ञा का भी प्रभाव पड़ता है, अच्छे नामों का मन पर प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, शांति की बात यहाँ पर हो रही। इस पृथ्वी तल पर शांत मन वाले शांति के प्रयोजन हेतु, मन में भी शांति है और शांति पाने का लक्ष्य है। कई लोग इतने सहज होते हैं और संतोषी जैसे रहते हैं, मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, आगे जगह मिल गई तो भी ठीक, नहीं है तो पीछे से ही बैठ लिया, जो भी है सहज उनके लिए संतुष्टि रहती है। तो ऐसे शांति के प्रयोजन हेतु बहवा प्राणिनः, बहवा प्राणिनः बहुत से प्राणी, शांति जिनेन्द्र, हे शांतिनाथ जिनेन्द्र, त्वत्पाद पद्माश्रयात, आपके चरण कमलों के आश्रय से। किसके चरण कमलों के आश्रय से? शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों के आश्रय से। शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों के आश्रय से शांतिम संप्राप्ता, शांति को प्राप्त हुए हैं बहुत से प्राणीजन। शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों के आश्रय से शांति को प्राप्त हुए हैं। विभो, हे भगवान, तत्पादद्वय दैवतस्य, आपके चरण युगल ही जिसे आराध्य हैं। दैवतस्य, तत्पादद्वय, आपके चरण युगल ही जिसे देवता के समान है, आराध्य हैं ऐसे। मम भक्ति कस, मुझ भक्त का, भक्ति करने वाला भाक्तिक कहलाता है। मुझ भक्त का च तथा भक्तितः, भक्ति से, शांत्यष्टकम गदतः, शांत्यष्टक पढ़ने वाले को, मुझ भक्त का और भक्ति से इस शांत्यष्टक को पढ़ने वाले को, कारुण्यात, करुणा से, प्रसन्नाम दृष्टिम कुरु, करुणा से प्रसन्न दृष्टि करो। भगवान ऐसे भक्ति करने वाले भक्तों के लिए और शांति अष्टक पढ़ने वालों के लिए कारुण्यात, किससे? करुणा से। करुणा शब्द बहुत मायना रखता है। दया, करुणा, दया कुरुम, दयाम कुरु, करुणन, कारुण्यात, करुणा से, प्रसन्नाम दृष्टिम कुरु, प्रसन्न दृष्टि करो, प्रसन्नता का वातावरण बनाओ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीर्थंकरों की नाम संज्ञाएं सभी सार्थक हैं। सभी नामों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। प्रसंगानुसार सभी तीर्थंकरों के नामों की व्याख्या होती है। पर यहाँ पर शांति भक्ति चल रही है। शांत्यष्टक के रूप में शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया गया है और शांतिनाथ भगवान के साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है कि जब जब भी मन अशांत होता है, शांतिनाथ भगवान को याद कर लो। यही शांतिनाथ भगवान का महत्व है।
6 तीर्थंकरों के काल में तो हो गया, लेकिन शांतिनाथ के बाद में नहीं हुआ। मुनियों की संख्या कम हो गई, उत्तर भारत में नहीं रहे, दक्षिण भारत में रहे। मुगलों के उसमें आहार विहार में बाधाएं आ गईं। विदेशी शासकों के समय में कुछ परेशानियां रहीं, लेकिन सर्वथा धर्म का अभाव नहीं हुआ। मंदिर रहे, मूर्तियां रहीं, दान पूजा होते रहे, श्रावक अपना धर्म पालते रहे। इस रूप में धर्म बना रहा। जिनवाणी रही, शास्त्र लेखन होता रहा, शास्त्रों की सभाएं होती रहीं, स्वाध्याय प्रवचन होते रहे, विद्वान उस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। इस रूप में धर्म होता रहा और अभी तक चला आ रहा है। यही शांतिनाथ भगवान का महत्व है। पंक्तियां देखिए, बहुत अच्छी हैं। प्यास शांति की लगी जिन्हें है, तव पद का गुणगान किया। प्यास शांति की लगी जिन्हें है, तव पद का गुणगान किया। शांतिनाथ जिन शांत भाव से परम शांति का पान किया। शांतिनाथ जिन शांत भाव से परम शांति का पान किया। करुणा कर, करुणा कर मुझको प्रसन्नता में निहित करो। करुणा कर, करुणा कर मुझको प्रसन्नता में निहित करो। भक्ति मग्न है भक्त आपका, दृष्टि दोष से रहित करो। दृष्टि दोष से रहित करो। प्यास शांति की लगी जिन्हें है, जिन्हें शांति की प्यास लगी है, तव पद का गुणगान किया, उन्होंने आपकी भक्ति प्रारंभ कर दी। शांतिनाथ जिन शांत भाव से, हे शांतिनाथ जिन शांत भाव से परम शांति का पान, परम शांति का पान, जैसे अमृत पान करते हैं, परम शांति का पान किया। करुणा कर, करुणा कर मुझको, हे करुणा कर, करुणा के निधान भंडार, करुणा कर मुझको प्रसन्नता में निहित करो। हे करुणा कर, मुझ पर करुणा करके प्रसन्नता में निहित करो। भक्ति मग्न है भक्त आपका, आपका भक्त भक्ति में मग्न है, निमग्न है। दृष्टि दोष से रहित करो, दृष्टि दोष से रहित करो, दृष्टि दोष से रहित करो।